इस सरकार में तो सबसे ज्यादा बेईमानी रही, गुंडागर्दी की बात। नहीं, अगर दूसरे चोर थे तो आप भी चोर बनोगे? आपको क्यों लाया गया? आपको लाया क्यों गया? आप जिताते हो, आप जिताते हो। चोर तो उसको भगाएंगे। देखो 2022 की बात ऐसी रही। हाँ, अभी भाई साहब एक यहाँ खड़े हो रहे थे दिल्ली में, मतलब हमारे यूपी से दिल्ली में क्या मैटर है? नहीं, हमारे यूपी सरकार से दिल्ली में क्या मैटर है? यहाँ पे खड़े हुए भी कह रहे थे कि दिल्ली सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है। दिल्ली सरकार की थोड़ी चाहिए, हमें यूपी सरकार की चाहिए। यूपी सरकार में बताइए पहला अखबार में कितने गुंडागर्दी केस आते थे, कितनी लड़ाई झगड़े होते थे। 8 रुपए 9 रुपए यूनिट है, गले पे पैर रख के जेबों से पैसा निकालने का काम कर रही है बिजली विभाग। यहाँ पे तो खिलते हैं, कलियां नहीं खिलती। हम तो योगी से मिलते हैं, दुनिया मिलने नहीं देती। क्या बात है, मतलब क्या दुनिया में कौन रोक रहा है आपको? योगी फूल तो खिलते हैं, कलियां खिलने नहीं देती। हम तो योगी से मिलते हैं, दुनिया मिलने नहीं देती। मगर योगी साहब हमारे लिए सब काम बढ़िया करें। अब बढ़िया करें, क्या किया काम बढ़िया करें सब योगी साहब, हमारा ये कहना है। 5 किलो गेहूँ 10 किलो गेहूँ दे के आप फ्री हो जाते हो, लिख देते हो साहब हमने इतना इतना राशन बांट दिया, समझ गया नहीं? वो 10 किलो या 5 किलो में इंसान की जिंदगी गुजर हो जाएगी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 महीने का 5 किलो राशन हो जाएगा बोला, जिसके 5 ऐसा नहीं हमारी कोई जातीय दुश्मनी है, बीजेपी सरकार से हमारी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, समझ गया नहीं? ना ही हमें कांग्रेस से है, ना ही बीजेपी से है, ना समाजवादी से है। हमें सिर्फ विकास चाहिए, कारोबार चाहिए, समझ गया नहीं? गरीब आदमी को कारोबार चाहिए, समझ गया नहीं? ये रोड बने चाहिए, नाली बनी चाहिए। जब सर कुछ नहीं होता ना, तब आदमी की आत्मा दुखती है कि हमने वोट दे के भी अपना जाया करा, समझ गया नहीं? सब्सिडी सब बंद कर दी, कहाँ गई सब्सिडी सर? समझ गया नहीं? हर आदमी जनता गरीबों का इतना ख्याल करते हो, सिलेंडर के दाम कहाँ पहुँचा दिए। ये जो पेट्रोल से सारी चीज़ें चलती है, वाहन चलते हैं, समझ सारा दारू मदारिस पे पेट्रोल के दाम कहाँ बढ़ा दिया आपने? समझ गया? दिन पर दिन पेट्रोल बढ़ाने पे हो, 200 पहुँचाओगे, ये 500 पहुँचाने का एक ही दफ़ा बढ़ा दो ना सर इसको। समझ, जितना पहुँचाना एक ही दफ़ा पहुँचा दो, जितना मारना गरीब जनता को सालों गला घोट के एक ही दफ़ा मार दो ना। नमस्कार, मैं नूरैन हूँ और आप यूपी का महासर्वे देखना स्टार्ट कर चुके हैं। यूपी इलेक्शन 2022 को लेकर लगातार हम आपके बीच लोगों की राय लेकर आ रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त अमरोहा मेन शहर से कौन सा मोहल्ला है? मोहम्मदी सराय। मोहल्ला मोहम्मदी सराय से हम लोग इस वक्त आपसे जुड़े हैं और यहाँ पे जो लोग हैं ये काफ़ी समाजवादियों का इलाका माना जाता है वैसे तो, लेकिन इसमें कुछ भाजपाई भी हैं, कुछ बसपाई भी हैं। तो उन लोगों से भी जानेंगे कि क्या रहा योगी सरकार में और क्या क्या उनको मिला, योजनाओं का कितना लाभ मिला, वो सारी मुद्दों पर हम बात करेंगे, उन सब की चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ज़रा आप अपने विधानसभा के बारे में बताइए कि क्या हुआ आपके पूरे विधानसभा में, क्या क्या काम हुए? भाई हमारी विधानसभा में तो इस समय कोई विशेष काम नहीं किया गया है और यानी कि तमाम अमरोहा की स्थिति जो वो बहुत बेहतर नहीं है। सारी रोड वगैरह या जितने भी काम होने थे जो समाजवादी सरकार में हुए थे वो भी बंद कर दिए गए और इस समय कोई काम, इस समय 4.5 साल में बाबा की सरकार ने कोई काम नहीं किया। इस समय जनता परेशान है, इस समय त्रस्त हैं बुरी तरीके से। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि भाई इसमें कुछ काम होता, लेकिन 4.5 साल ऐसे गुजार दी गए बाबा ने। तो हम उम्मीद नहीं करते कि ये सरकार अब आएगी दोबारा। ये समझो कि 2022 में 100% जाने के चांस है इनके बाबा जी के। तो मैं इनके लिए और कुछ कह दूंगा कि बेरोज़गारी बहुत चल रही है इस समय, बेरोज़गार हैं लड़के, घूम रहे हैं इधर। तो यानी कि किसान, मजदूर, युवा सड़कों पर रोज़गार को चीख रहे और हम इनकी आवाज़ उठाएं तो हम ही गुंडे दिख रहे। भाई जब हम आवाज़ उठाते हैं तो योगी जी के पुलिस लठ लेकर आती है, बजाती है। बहुत समाजवादियों पर लठ बजाया। अरे भाई जो हक की आवाज़ होगी उठाई जाएगी, चाहे लठ बजाएं, कुछ भी करें, जो भी कर सकें। ये हमें कुछ नहीं, निकम्मी सरकार है, विपक्ष को दबाने की कि सारे काम करती है, समझ गए नहीं? काम तो हुए हैं पर सारे कागजों पे हुए हैं, समझ गए नहीं? अगर काम होता तो रोड पे दिखता है, पर रोड पे कहीं नहीं दिखता। हर आदमी परेशान है, बेहाल है। कारोबार की इतनी बुरी स्थिति है कि बच्चा बड़ा बुजुर्ग हर आदमी परेशान है कारोबार के को लेकर के। कागजों पे काम हुए हैं, सही मायनों में कहीं पर भी देख लो आप, किसी रोड भी देख लो, कहीं पर भी निकल जाओ आप, पूरे शहर में जरा सी सड़क से आप आए हो और जहाँ खड़े हो 4 बारिश की बूंदें गिर जाए ना तो इतना पानी रहता है यहाँ पे। सर निकल नहीं सकते 4 बूंदों में, आप ये हाल हो जाता है शहर का, समझ गया नहीं? शहर में इतना पानी भर जाता है, आप पैदल तो क्या गाड़ी से नहीं निकल सकते, समझ गया? गाड़ी बंद हो जाती हैं, गड्ढे रोड पर दुनिया भर के गड्ढे दिखेंगे आपको जहाँ पर भी निकलोगे आप। शहर का इतना बुरा हाल है, तो साहब कहाँ का विकास है? विकास कहाँ का है भाई, बताइए आप मुझे।
है। विकास विकास देखते हैं साहब, विकास हो रहा है, विकास पर हो कहाँ रहा है विकास, ये बताइए ना आप हमें। समझ सर, विकास होता तो दिखता है ना, कहीं पर विकास होता है तो दिखता नहीं। आप बताइए कहाँ पर कौन से क्षेत्र में विकास हुआ है? पूरे शहर अमरोह में आप निकल जाइए, कहीं पर आपको विकास नहीं दिखेगा। हम तो साढ़े चार साल होगा ढूंढते ढूंढते विकास को। सर हमें तो आज तक विकास कहीं पर मिला नहीं। विकास है हमें ये बता दो सर, हम मिलना चाहते हैं विकास से। समझ गए नहीं? मोदी जी के विकास से, योगी जी के विकास से हम परेशान हैं। समझ गए? हम क्या परेशान है, जनता बिल्कुल परेशान है सर। समझ गए नहीं? कारोबार बिल्कुल ख़त्म, रोज़गार बेरोज़गार, पब्लिक बेरोज़गार है। समझ गए नहीं साहब? कुछ नहीं तो कारोबार ही दे दो जनता को, जनता तो कारोबार से ही परेशान है। समझ गए नहीं? कागजों पे कारोबार दे रखे सबको कि साहब इतना हमने इनको लाभ दे दिया, इतना लाभ इनको दे दिया, किसी को कोई लाभ नहीं है सर। समझ गए नहीं? हम इस सरकार से परेशान हैं। समझ गए? ये सरकार बदलनी चाहिए। अच्छा, जब सुबह सुबह आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, ठीक, तो उसमें आप देखते होंगे फ्रंट पेज पे बड़े बड़े से विज्ञापन आते हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा नौकरियां, इतने ज़्यादा अनाज, इतनी फ्री सुविधाएं, ठीक, वो सारी उन सारी जब चीज़ों को आप देखते हैं विज्ञापन पे, और जब आप लोग नीचे रहते हैं तो नीचे तबके पर लोगों के बीच में क्या वो सुविधाएं हैं, वो चीज़ें हैं, ये देखने को मिली क्या? नहीं 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 है नहीं है सर, कागजों पे है सर, कागजों में है, चीज में कागजों पे है सर, पर किसी को कोई एक आदमी बता दें यहाँ पर किसको लाभ। बंगाल इलेक्शन में एक महिला को वो दिखाया कि हमने घर दिए इन्हें, वो काफ़ी बड़ा चिपकाया फोटो उसका, मगर जब उसकी हकीकत जानी आप जैसे भाइयों ने जाके न्यूज़ वालों ने, पता लगा कि वो एक झोपड़ी में किराए के मकान में रहती थी, मगर फोटो उसका लगा हुआ था कि हमने इनको मकान दिया। देखा आपने इसकी सरकार में स्मृति ईरानी ने सिलेंडर सर पर रख लिया था, आज कहाँ सिलेंडर के दाम बताइए ना आप सर। समझ गए ना? पेट्रोल के जब दाम बढ़ते थे कांग्रेस सरकार में, तो ये लोग जो ना चिल्ला चिल्ला का अपना गला फाड़ ले करते थे, साहब पेट्रोल के दाम मर जाएंगे, ये हो गया जनता। आज क्या हो रहा है सर? आज कहाँ जा रहे हैं पेट्रोल के दाम? बताइए ना आप मुझे। समझ गया नहीं? जो बोलता है उसकी आवाज़ दबा देते हैं। बताइए आप कहाँ गए पेट्रोल के दाम? क्या महंगाई इतनी कर दी? LPG रसोई का गरीब की बजट बिगाड़ दिया सारा इन लोगों ने। समझ गए नहीं? कहाँ गया बजट सर? समझ गए नहीं? सारा बजट बिगाड़ दिया। गरीब आदमी सिलेंडर यूज़ कर लेगा, हैं? सब्सिडी दी थी, सब्सिडी सब बंद कर दी। कहाँ गई सब्सिडी सर? समझ गए नहीं? हर आदमी जनता गरीबों का इतना ख्याल करते हो, सिलेंडर के दाम कहाँ पहुँचा दिए। ये जो पेट्रोल से सारी चीज़ें चलती हैं वहाँ चलते हैं, समझ, सारा दारू मदारिस पे पेट्रोल के दाम कहाँ बढ़ा दिया आपने? समझ गए? दिन पर दिन पेट्रोल बढ़ाने पे हो, 200 पहुँचाओगे, ये 500 पहुँचाने का एक ही दफ़ा बढ़ा दो ना सर इसको। समझ, जितना पहुँचाना एक ही दफ़ा पहुँचा दो, जितना मारना गरीब जनता को सालों गला घोट के एक ही दफ़ा मार दो ना, क्यों थोड़ा थोड़ा करके मार रहा हो उसको? समझ सर, लाभ कुछ नहीं मिल रहा है। समझ गए? परेशान है, युवा परेशान है। समझ गए नहीं? बहुत ज़्यादा परेशान है कि कारोबार नहीं, सबसे मेन मुद्दा है कारोबार का। कारोबार नहीं है, कारोबार होता है तो लोग, समस्या है कारोबार को लेकर, सबसे ज़्यादा समस्या है। जब विकास नहीं हुआ, कारोबार नहीं है आदमी का, तो क्या करेगा आदमी? चोरी चकारी में लग जाएगा, देश के अंदर बलबो हो जाने हैं, ऐसी होएगा सर। स्थिति यही चल रही है आज की। समझ गए? जब आदमी बेरोजगार होगा क्या करेगा वो? जब अपने बच्चों का पेट पाल लेंगे कहाँ से लेकर आएगा वो? चोरी करेगा, डाका डालेगा, मारेगा, तोड़ा जेबे काटेगा, कहाँ से लेकर आएगा? बताइए आप मुझे। है यही काम करेगा ना, तो विकास के नाम पे गुंडे चल रहे हैं सर, कुछ नहीं हो रहा। बस कोई सरकारी आदमी मतलब राशन लेकर ही क्या करेगा? 4 किलो 5 किलो राशन। आप मुझे 5 किलो आपने मुझे राशन दे दिया, ठीक है, गेहूँ दे दिया, ठीक है, बाकी का सामान कहाँ से लेकर आऊँगा सर? है 5 किलो में मेरे परिवार में 6 आदमी पल जाएंगे वो 5 किलो गेहूँ में? बताइए आप मुझे। सब्जी कहाँ से आ गई? समझ गए नहीं? दूध है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बंद हो गई। पूरे देश की पढ़ाई बच्चों की करीब खराब पड़ी हुई है। कोई बच्चा ऐसा काम का नहीं बचा। हमारे बच्चा बेकार हो गया, 10 साल का बच्चा ऐसे फिर रहा है, सब बेकार हो गया पूरी सरकार में। बताओ, इन बंद कर दिया, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है साहब। समझ गया नहीं? कॉलेज वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, दबा के। सरकार कहती है कि भाई फीस नहीं लेंगे, समझ गए, फीस माफ कर। कौन नहीं ले रहा? बताइए आप मुझे। मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, किसने फीस माफ करी? 1 महीने की माफ नहीं हुई? बताइए ना आप मुझे। समझ गया नहीं? स्कूल की फीस आदमी कहाँ से भरेगा? बताइए आप मुझे। जब कारोबार ही नहीं होगा, बच्चों कहाँ से पढ़ाएगा? समझ गया नहीं? बताइए। अच्छा, और लोगों से जानेंगे। आप जरा बताइए कैसी रही सरकार 5 साल की? नहीं बेकार रही सरकार ये। एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, ऊपर से लेके नहीं सरकार से हमें ऐसा नहीं हमारी कोई जातीय दुश्मनी है, बीजेपी सरकार से हमारी कोई जातीय दुश्मनी नहीं है। समझ गए नहीं? ना ही हमें कांग्रेस से है, ना ही बीजेपी से है, ना समाजवादी से है। हमें सिर्फ विकास चाहिए, कारोबार चाहिए। समझ गए नहीं? गरीब आदमियों को कारोबार चाहिए। समझ गए नहीं? ये रोड बने चाहिए, नाली बनी चाहिए। जब सर कुछ नहीं होता ना, तब आदमी की आत्मा दुखती है कि हमने वोट दे के भी अपना ज़ाया करा। समझ गए नहीं आप? समझ गए? जब हमने वोट दिया है आपको, तो हमारा काम तो होना चाहिए। आज हम किसी दफ्तर में जाते हैं,
कोई काम कराने हमें महीनों लग जाते हैं चक्कर काटने, समझ गए, महीनों चक्कर काटते रहते हैं हमारे चप्पल खींच जाते हैं सर, समझ गए। क्या करें, कोई सुनने को तैयार नहीं, घूस चाहिए सर। ये सुनते थे मोदी सरकार, योगी सरकार में घूस खत्म हो जाएगी, मैं तो समझता नहीं सर, मुझे लगता है कि साहब बढ़ गई। और नारा है सबका साथ सबका विकास नारा है, बिना घूस के आप काम नहीं करा सकते सर, एक भी यूपी के अंदर होने को तैयार है। हाँ, ये तो नारा चल रहा है, लोग इतने परेशान है, बेजा परेशान है। अरे हम तो सोचते थे बीजेपी सरकार आएगी तो भला होगा गरीबों का भला नहीं हुआ साहब, गरीब होगा तो और नुकसान हुआ है। यूपी में चाहते हैं विकास, सरकार कोई सी भी आए यूपी में चाहते हैं विकास, हमारे अमरोहा का विकास नहीं है बिल्कुल भी। इतने पानी में हम चलते हैं, सारे नेता आते हैं, वोट देते हैं, अपनी जेबें भरते हैं और चले जाते हैं। वो सरकार कोई सी भी है, हमारा चाहिए विकास। हमें समझ गया ना, समाजवादी के हो, हमें तो विकास के हो, कोई से भी हो, समाजवादी के हो या कांग्रेस के हो, समझ गए नहीं, कोई से भी हो या योगी जी के हो, कोई से भी हो, हमें तो विकास की जरूरत है, हमें कारोबार की जरूरत है। अच्छा, और लोगों से पूछेंगे। चाचा आप जरा बताइएगा कि किसको देखेंगे इस बार, और क्या लगता है ये सरकार ने अच्छा काम किया? नहीं, कोई अच्छा काम नहीं किया इसने, कोई अच्छा काम नहीं किया सरकार ने, कोई अच्छा काम नहीं है। इसने सबका विकास सबका साथ का सिर्फ नारा इस्तेमाल करा, साथ लेके नहीं चली। इसने हिंदू मुस्लिम को बांट के रख दिया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को बांटा है इसने, कुछ और काम नहीं करा। हिंदू एक तरफ कर दिया, मुस्लिम एक तरफ कर दिया इसने, ना कारोबार का सत्यानाश कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, कोई लाभ नहीं है इस सरकार से बिल्कुल भी। सारी शिकायतें हैं इस सरकार से, सड़कें सारी ख़राब है, बिजली की व्यवस्था सही नहीं है, कुछ काम नहीं आई सरकार। ये हम तो आने वाले वक्त में समाजवादी को चाहते हैं। अच्छा ठीक है, आने वाले समय पे आप समाजवादी के साथ जाएंगे, ठीक है। और लोगों हैं, और लोगों से पूछेंगे। आप जरा बताइए कि किसकी सरकार चाहेंगे आप, और क्या रहा है सरकार का सफर? सरकार चाहते हैं, अगर बीजेपी की होनी चाहती है तो मतलब सब कुछ सहूलियत होनी चाहिए। हमें ये कि ये जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर आदमी यहाँ पर रहेगा, बाहर नहीं जा सकता कोई भी। हिंदुस्तान पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ है तो जमहूरियत करार है न मुद्दे की, हम तुम्हारे साथ है। नहीं बोलने दीजिए ना उन्हें। हाँ बोलूँगा मैं, हम तुम्हारे साथ हर वक्त हैं, लेकिन ये सहूलियत होनी चाहिए। हमने कल भी वोट दिया, आज भी दें, लेकिन सहूलियत होनी चाहिए, परेशानी किसी को नहीं चाहिए। पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं, टंकियाँ बंद पड़ी है, बिल्कुल पानी नहीं आ रही है खतरे भी। मतलब आपने पिछली बार भाजपा को वोट दिया और फिर भी देंगे? हाँ देंगे। लेकिन क्यों देंगे? काम सही होना चाहिए बस। ये लोग जो सही होने चाहिए, 5 साल में हुए जो आप कह रहे हैं होने चाहिए, 5 साल में हुए? ये लोग सब परेशान है। अच्छा ठीक है, 5 साल में हुए या नहीं ये बताइए। काम कौन से हुए? 5 साल में हुए काम अच्छे हुए आपके नजरिए से? ये सड़कों के काम जो ये नहीं हुए, सड़कों के कुछ काम नहीं हो, जो सड़कें जैसे गाड़ियाँ पानी में डूब जाती है बाद काम होता है तो दिखता है, समझ गए। कहने के ये कहे मैं कहूँ उससे कुछ नहीं होता है। रोड पे काम होता तो दिखता है, जमीन पे। जमीनी हकीकत क्या है आप खुद देखो। जी सर, योगी जी का ये था नारा कि साहब सड़कें जो है यूपी के गड्ढा। देखिए सर, इधर दिखाइए एक बार जरा कैमरा। देखो देखिए सर, ये हाल है रोडों का, ये हाल है। ये विकास कहेंगे आप इसे? विकास है सर, समझ गए नहीं सर। हमारा मतलब ये है, सरकार किसी की भी आए, समझ गए ना, बीजेपी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, समझ गए नहीं। हमारे रास्ते से आप लोग इधर आ जाइए। हाँ। समझ गए नहीं, हम सर चाहते हैं कि विकास हो और नौजवानों को समझ रोजगार मिले, समझ गए। रोजगार मिलेगा तभी हमारा युवा तरक्की करेगा, तभी ये देश तरक्की करेगा। और जब विकास चिल्लाते रहेंगे हम लोग, समझ गए नहीं, और रोडों पे दिखेगा नहीं। ज़मीन हकीकत कुछ और होती है और जी कागजों में कुछ और दिखाया था। लोग ये पूरे हफ्ते में आपने 2 दिन लॉकडाउन लगा रखा है। अब तो 1 दिन हो गया है, अब तो 1 दिन हो गया। कहाँ है 2 दिन? अब घटा ना, पहले से तो 2 ही दिन चल रहा था ना। अब आदमी 6 दिन मजदूर आदमी है, क्या नाम है, रिक्शा वाला, दुकानदार आदमी कैसे कैसे करके इकट्ठा करता है पैसा, अपने घर को चलाता है। सर ये अमरोहा शहर जो है गरीब तबके का शहर है। इसमें यहाँ पर जो है कोई इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं रहते, समझ गए। यहाँ मजदूर लोग रहते हैं, समझ गए नहीं। जब मजदूरों को काम नहीं मिलेगा, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, वो कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को? बताइए आप मुझे। समझ आप तो 5 किलो गेहूँ 10 किलो गेहूँ दे के आप फ्री हो जाते हो, लिख देते हो साहब हमने इतना राशन बांट दिया, समझ गए नहीं। उस 10 किलो या 5 किलो में इंसान की ज़िंदगी गुजर हो जाएगी क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 महीने का 5 किलो राशन में हो जाएगा? भला जिसके 5-5 6-6 बच्चे हैं, समझ गया, परिवार 6-6 परिवारों लोगों का परिवार है, वो कहाँ से लेकर आएंगे? आप मुझे बताइए। जब कारोबार होगा तो आपको 5 किलो राशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें कारोबार दीजिए, समझ गए ना, रोज़गार दीजिए, समझ गए। हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए आपका, 10 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें कारोबार चाहिए, समझ गए नहीं जी। रोजगार चाहिए हमें। रोजगार होगा तो हम बच्चों को, हम तो रोजगार की जरूरत है हमें। इस वक्त कंडीशन ये हो रही है कि बहन बेटियां जो हैं
उनको भी लाज बचाना बहुत मुश्किल हो रही है बाबा जी की सरकार में। सरकार तो ये कहती है, हो रही है सरकार तो ये कहती है कि महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है इस सरकार में, ठीक। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था इस लेवल पे अच्छी हुई है कि जो पिछले जितनी भी सरकारें नहीं है, सबसे अच्छी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो इस सरकार में, यूपी के अंदर। अच्छा, ठीक है भाई, मैं 2 लाइनें बताऊंगा इस सरकार के लिए। बहन बेटियां नहीं सुरक्षित बाबा की सरकार में। अरे यार चुप हो ना। बहन बेटियां नहीं सुरक्षित बाबा की सरकार में। गुंडे चीर हरण करते हैं, देखो भरे बाजार में। अभी आपने देखा पिछले दिनों कि एक महिला का जिला पंचायत के चुनाव में, जो अभी जिला पंचायत चुनाव हुए, कि एक महिला की साड़ी खींच ली गई, ब्लाउज उतार दिया गया उसका। तो यानी खुली गुंडागर्दी चल रही है। एक मिनट रुको यार, 1 मिनट रुक जाओ। खुली गुंडागर्दी चल रही है। तो इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ भैया कि ये गुंडागर्दी का शासन कभी नहीं चल पाएगा। 22 में यूपी से तो 24 में दिल्ली जाएगा। और ये जो इन्होंने बाबा जी ने, अभी जब ये बाबा जी बैठे थे हमारे, तो इन्होंने कहा था कि ठोको और बदले की नीति के तहत काम किया जाएगा। यानी कि इनकी जो दिल की भावना है वो, यानी कि ठोको और बदले की नीति के तहत काम किया जाएगा। तो अब हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि ठोको और बदले की नीति से क्या हम डर जाएंगे? अरे ठोको और बदले की नीति से क्या हम डर जाएंगे? जितने जुल्म करोगे तुम उतनी आवाज़ उठाएंगे, जितने जुल्म करोगे तुम उतनी आवाज़ उठाएंगे। और जनता पर तुम जुल्म कर रहे, हम चुप क्यों रह जाएंगे? जनता पर तुम जुल्म कर रहे, हम क्यों चुप रह जाएंगे? और विधानसभा से संसद तक इसकी आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, ये आपने अपने रोष में लिखा है सरकार के लिए ना? ठीक है, वो चीज़ें ठीक है। और कुछ नौजवान हैं, मैं उनसे बातें करूंगा। आप जरा बताइए कि कितना रोजगार मिला इस सरकार में? जैसे कि जब रोजगार का ढिंढोरा विज्ञापनों के जरिए ठोका जाता है, तो क्या दिखता है जमीन पर और कितने लोग को रोजगार मिला? सबसे पहली बात, रोजगार आपको भी पता है, लॉकडाउन लग गया। इसमें सबसे ज़्यादा स्थिति सरकार की नहीं, हमारे देश की स्थिति बहुत खराब हुई है। वो लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई हुई खराब, वो लॉकडाउन की वजह से। कोरोना की वजह से महामारी आई, महामारी सरकार नहीं लेकर आई, सरकार लेकर आई। 4.5 साल हो गए, यहाँ 15 साल से विधायक महबूब अली रहे हैं। ये सड़कें क्यों सही नहीं हुई जब से? और आज साढ़े 4 साल में बीजेपी का क्यों हो गया? 4.5 साल में कौन सरकार उठा लेगी? एकदम से बताइए मुद्दा। 15 साल यहाँ पे विधायक कौन रहे? महबूब मंत्री जी थे नहीं हैं? उसका भी तो, वो भी तो विकास करते थे। कितना विकास करा अमरोहा के अंदर बताइए मंत्री जी ने? कितना विकास करा? नहीं, मंत्री जी ने कितना विकास किया बताइए आप? कितना विकास करा भाई साहब, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल बात मेरी गलत हो तो बताइए। सरकार किसी की भी आए, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो मायावती की हो, चाहे वो, मगर विकास होना चाहिए। जब सत्ता में रहने के बाद महबूब जी ने यहाँ पे कुछ नहीं करा। यहाँ पे सरकार हानि आई है उनकी, पहले भी रही है, बाकायदा वो सरकार के बीच में भी रहे हैं। जब क्यों विकास नहीं हुआ? आज विकास का मुद्दा क्यों उठ रहा है बताइए? हमारी किसी पार्टी इस सरकार में तो सबसे ज्यादा महामारी रही है। इस सरकार में तो सबसे ज्यादा महामारी रही। गुंडागर्दी की बात नहीं। अगर दूसरे चोर थे तो आप भी चोर बनोगे? आपको क्यों लाया गया? आपको लाया क्यों गया? आप जिताते हो, आप जिताते हो। चोर था उसको भगाएंगे। देखो 2022 की बात ऐसी रही। क्यों लाया गया? योगी जी को इसीलिए तो लाया गया कि जो वो नारे दे रहे थे कि ये होगा वो होगा, उनको क्यों भगाया गया? जो पहले थे वो चोर थे इसलिए भगाया ना। अब तुम भी चोरी करोगे? अगर योगी जी से पहले अखिलेश चोर थे। मैं मानता हूँ हिंदुस्तान छोड़ो, हमारे एशिया में सबसे लंबे हाईवे बड़े रोड जो हैं वो अखिलेश यादव की सरकार में बने गए। तुम एक रोड बता सकते हो? अरे यार आपको ये वो बने तो अब हैं। कौन सा बना? बताओ ना। अच्छा ठीक है। लखनऊ से आगरा 4 लाइन 300 कुछ किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। लखनऊ से आगरा की बात ठीक है, आपसे ही अमरोहा की बात की जा रही है, ठीक है ना? अमरोहा पूरे प्रदेश की बात हो रही है, सरकार को लेके बात हो रही है। अभी भाई साहब एक यहाँ खड़े हुए कह रहे थे, दिल्ली में, मतलब हमारे यूपी से दिल्ली में क्या मैटर है? नहीं, हमारे यूपी सरकार से दिल्ली में क्या मैटर है? यहाँ पे खड़े हुए भी कह रहे थे कि दिल्ली सरकार में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है। दिल्ली सरकार की थोड़ी चाहिए, हमें यूपी सरकार की चाहिए। यूपी सरकार में बताइए पहला अखबार में कितने गुंडागर्दी केस आते थे, कितनी लड़ाई झगड़े होते थे। केजरीवाल ने मुफ्त दे रखे हैं। दिल्ली का 8 रुपए 9 रुपए यूनिट है, गले पे पैर रख के जेबों से पैसा निकालने का काम कर रही है बिजली विभाग यहाँ पे। ये बताओ
यहाँ पे आप 200 यूनिट फ्री नहीं दे सकते। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यूनिट फ्री नहीं दे सकते तो 2 रुपए 3 रुपए यूनिट तो कर सकते हो। यूपी की और दिल्ली की जनसंख्या को जोड़ो, यूपी की और दिल्ली की जनसंख्या देखो, ठीक है ना। जिस देंगे सारी बिजली प्राइवेट कर दी, अब प्राइवेट कंपनी। एक मिनट, मैं ना बंद कर दूंगा। आप लोग एक लोग बोलिए ना, एक लोग बोलिए, एक लोग पहले यूपी की एक लोग बोलिए, जनसंख्या देखिए और फिर दिल्ली की जनसंख्या, वो ठीक है। वहाँ पे कितना, मेरी बात सुनेंगे कि नहीं? एक मिनट, शिकायत रखिए, इनको तारीफ है तारीफ रखेंगे, आपको तारीफ करनी तारीफ करिए आप, हमें शिकायत हम शिकायत रखेंगे। जो हमारा कहना था वो हमने कह दिया, बस ठीक है। बाकी आप कहिए, बिल्कुल आप कहिए, बताइए 15 साल से कितना विकास होया, 15 साल से कितना विकास होया यहाँ पे? महंगाई बढ़ी है, ये विकास हुआ है 15 सालों में। इन 7 सालों में महंगाई बढ़ी है भाई, आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं। मोदी जी ने भी तो बहुत लाभ दिया है, गड्ढा मुक्त होंगी सड़कें, गड्ढा मुक्त। आवास योजना दी है नहीं दी है? सबसे ज्यादा मोमडन एरिया में है जो बात है आवास योजना। आवास योजना ये मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी ने पहले एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट। अच्छा रुकिए, मैं बंद कर देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ। सुनिए अंकल 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं बंद कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग बहस कर लीजिए। या तो ठीक, या तो एक लोग करके बोलिए तो ज्यादा मजा आएगा ना। सारे लोग इकट्ठे। बीजेपी का अरे क्यों अकेले? मैं खड़ा हूँ, अरे मैं खड़ा हूँ आपके साथ। अब आइए मैं जनता की समस्या सुन रहे हैं, ये जनता की समस्या सुन रहे हैं, इन्हें कोई पार्टी बंदी नहीं हो रहा किसी के, पार्टी से कोई मतलब। यहाँ सवाल जो है यहाँ पर निकासी का है, सवाल निकासी का है, बीजेपी का या किसी भी का वो नहीं है, निकासी का है। अगर 10 मिनट पानी पड़ जाता है तो गुंड पानी हो जाता है यहाँ पर, समझ गए? पानी की निकासी नहीं यहाँ पर, सड़कें इतनी टूटी हुई है। महबूब साहब, पूरे शहर में पानी भर जाता है यहाँ पर, आप सर देख सकते हैं। कभी भी बरसात के मौसम में आइए आप अमरोहा के अंदर, शायद आप दोबारा कभी आने की ख्वाहिश नहीं करोगे अमरोहा के अंदर। अगर बरसात के टाइम में आप आ गए तो यहाँ पे पूरे शहर में कहीं भी पानी की कोई निकासी नहीं है। यहाँ पर एक पनवाड़ी करके एक तालाब था मेन रोड पे, वो भी बंद कर दिया गया पूरा, तो पानी जाएगा कहाँ पे ये बताओ? ज़रा सी बारिश पड़ती पूरे शहर में पानी हो जाता। अभी भाईजान कह रहे थे कि विकास पहले था। अब भाई वो चोर थे, तुम भी चोर बनोगे क्या? उन्हें भगाया इसलिए वो चोर थे, अब तुम आके उनसे बड़े चोर हो गए। बीजेपी सरकार में मैं मानता हूँ कई लाख करोड़ रुपए इनके खुद के पार्टी के नेता ले लेके यहाँ से विदेश भाग चुके हैं। ये सब जानता, ऑल इंडिया जानता है, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी जानते हैं इस चीज़ को लेके। अब ये कहते हैं कि नाम का उन्होंने ये किया था, उन्होंने चाचा नेहरू की बात लेके बैठ जाते हैं। यार कौन से सन 80 की बात 1800 की बात लेके बैठ जाते हो तुम? क्या कह रहे हैं? जो हमारे साथ अच्छा करेगा हमारे नहीं अच्छा। ये तो कोई खल्ला है, इसमें परसों गाड़ी गई थी, पानी भर गया था यहाँ पर। जो हमारे साथ सही विकास करेगा हम उसके साथ, कोई ये नहीं कि साहब बीजेपी का हुआ है वो समाजवादी का है। जो हमारे साथ अच्छा काम करे, व्यवहार करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। यहाँ पर खल्ले बहुत ज़्यादा, मैं बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन खल्ले बहुत ज़्यादा। परसों यहाँ गाड़ी पानी के अंदर चली गई थी। अच्छा ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्षेत्रीय मामला है, ठीक है? क्षेत्रीय जो परेशानियाँ वो है, और लोग हैं उनसे भी जरा पूछ लेंगे। आप जरा बताइए। एक मिनट आप रुकिए, मैं अरे आप मैं जा रही हूँ ना, आप बोले ना, आप जाना कहाँ जाएंगे? आप रुकिए ना। हाँ बताइए आप जरा कि इस बार किसको देखना चाहेंगे आप सरकार? इस बार जो अच्छा काम करेगा उसको देखना चाहेंगे। अभी तक तो कोई अच्छा काम हुआ नहीं है। इस सरकार ने ये किया है कि 650 साल हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर वो करेगा बाहर वाले, और 200 साल करीब साहब इन्होंने सरकार मुसलमानों ने हुकूमत बनाई यहाँ पे। और जब से ये कांग्रेस गई है और अब से 2014 से हिंदू मुस्लिम जो है वो जगह ये फैलाया। इसके ऊपर सरकार चल रही है। और क्या चल रहा है? और लोग इधर पीछे भी खड़े हैं, इनसे पूछेंगे। जरा बताइए किसको देखना चाहेंगे आप 2022 में? 2022 में अखिलेश को। अखिलेश की सरकार। योगी जी को क्यों नहीं? योगी को नहीं, इन्हें कुछ भी नहीं करा। 2 साल से मैं बैठा हूँ काम से। वो तो बताते हैं बहुत कुछ कर दिया हमने, इतने लाख नोट। कुछ भी कहते रहे मैं बैठे हुए, वो तो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं। गरीब जनता तो मर रही है, गरीब जनता रह रही है। करा है सर, हिंदू मुस्लिम देखो ना, हिंदू मुस्लिम करा है, समझ गया ना? जहाँ पर भी देखो हिंदू, अभी बंगाल गए थे साहब, बंगाल हर गए हिंदू मुस्लिम करके, समझ गया नहीं? बंगाल वालों ने ऐसा तमाचा मारा है इनके, समझ, जिसकी कोई ठीक नहीं है, समझ गया नहीं? अच्छा यूपी में क्या लगता है? यूपी में सर अखिलेश यादव की सरकार है। अखिलेश यादव। ऐसा क्यों लगता है अखिलेश का कि क्या ममता ने जो बंगाल में जीती ममता, इस वजह से भी इस बार समाजवादियों का थोड़ा हौसला बढ़ा है, या कोई और वजह की काम नहीं हुआ, या महंगाई बढ़ी है? क्या है मेन वजह क्या है? देखो सर ऐसा है
काम बोलता है इंसान की, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बंगाल से यहाँ का कोई फर्क लेना देना है, समझ गया नहीं। काम बोलता, अखिलेश यादव ने सरकार में काम करे थे अपनी, समझ गया नहीं। बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ, समझ गया ना। सिर्फ इतना हुआ है हिंदू मुस्लिम, पहले लोग सर मैं इतने से इतना हो गया, हमने कभी आज तक ही नहीं सुना तू हिंदू है मैं मुसलमान हूँ, समझ गया नहीं। जब से बीजेपी सरकार आई है तो हिंदू मुस्लिम से बचता, मुस्लिम हिंदू से बचता है। ऐसा क्यों है सरकार? अच्छा ठीक है, बाबा की नाकामी को इस वक्त, अच्छा ठीक है, आप अपनी बात कहिए, उसके बाद मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। हाँ, बाबा की नाकामी को देख रहा प्रदेश और जनता कहे पुकार कर ले आओ अखिलेश। मैं तो भाई ये कहना चाहूँगा क्योंकि इनकी नाकामी जो है उससे जनता त्रस्त है। और हम क्या, हमारा पूरा शहर खास करके ज़्यादातर लोग हमारे समाजवादी पार्टी के पक्ष में, क्योंकि अखिलेश यादव की इतनी योजनाएं हैं कि अगर मैं गिनानी चालू करूँ। अच्छा ठीक है, आप समाजवादी, हमारी समाजवादी बोल रहे हैं बार बार, क्या आप कार्यकर्ता हैं क्या? कार्यकर्ता से क्या मतलब, मैं तो प्रवक्ता हूँ, आम आदमी है, उसके बाद हमारी पार्टी थोड़ी। अरे भाई आम आदमी हूँ मैं, तो आम आदमी एक्सेप्ट करिए ना। अरे भाई जिसने काम किया है मैं उसकी तारीफ करूँगा या नहीं करूँगा? जिसने 102 चलाई, 108 चलाई, 100 चलाई, 100 नंबर जो पता लगा 5 मिनट में, और 5 नहीं तो 10 मिनट में घर पहुँचती है कॉल करने पर। पहले थानों में FIR दर्ज नहीं होती थी, अब गरीब आदमी 100 नंबर डायल करेगा, घर पहुँच जाएगी पुलिस 15 मिनट के बाद में। 102 उसके घर पहुँच जाएगी, 108 एम्बुलेंस उसके घर पहुँच जाएगी। तो जिसने काम किए हैं तो अच्छा, लोहिया आवास योजना चला के रख दी। अरे भाई जिसने योजनाएं चलाई हैं, अब इनकी योजनाएं क्या, जरा मैं समझ में आता कि इनकी भी कोई योजनाएं हैं। तो जिसकी योजना है तो उसकी तारीफ की जाएगी, जो हमें हमारा फ़ायदा पहुंचेगा जिससे, तो हम उसकी तारीफ करेंगे, और जिससे फ़ायदा नहीं पहुंचे फिर कैसे तारीफ करेंगे उसकी? अच्छा, रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है यूपी के अंदर, महंगाई की, समझ गया ना। महंगाई से आदमी त्राई कर रहा है। मेन कारण क्या है सरकार को हटाने का आपका? फूल तो खिलते हैं, कलियां नहीं खिलती। हम तो योगी से मिलते हैं, दुनिया मिलने नहीं देती। अच्छा, क्या बात है, मतलब क्या दुनिया में कौन रोक रहा है आपको? योगी फूल तो खिलते हैं, कलियां खिलने नहीं देती। हम तो योगी से मिलते हैं, दुनिया मिलने नहीं देती। मगर योगी साहब हमारे लिए सब काम बढ़िया करें। सब बढ़िया करें, क्या किया है? काम बढ़िया करें सब योगी साहब, हमारा ये कहना है। अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो आप कह रहे थे बुरे हैं, आप कह रहे हैं आप अच्छे हैं, क्या कहाँ है? बुरे नहीं कह रहे हम, हमें तो बढ़िया है, सभी बढ़िया। क्या किया है उन्होंने? मैंने शेर कहना है, शेर कह दिया मैंने। शेर कहना था, बस कह दिए, काम नहीं पता आपको ना? काम भी तो कर ही रहे हैं, काम कर ही रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट यार, एक मिनट चाचा, मैं किस लिए हूँ? दुनिया मिलने दे रही, योगी जी के पास टाइम नहीं है इनसे मिलने के लिए। एक मिनट इधर है, 5 काम कोई बताइए ऐसे जो योगी सरकार ने किए हो और आपको बहुत अच्छे लगे हो। 5 काम सर, इससे सवाल छोड़ जाइए। आप ये बताइए, आपके पास 5 किलो राशन गेहूँ आया, अब तो आप कमाने नहीं जा रहा है, उससे गुजारा चल लिया आपका? नहीं, उससे गुजारा चल लिया आपका उससे गुजारा चल लिया है। 5 किलो राशन आ रही है आपका, उससे कमाने नहीं जा रहा है जब से। अब कमाने जाना मत, 5 किलो खाना बस। कमाने तो जाना पड़ेगा भाई, क्यों जाना पड़ेगा? 18 किलो मिलना है, फिर भी कमाना पड़ेगा। 5 किलो राशन। आप जरा बताइए, कुछ 2-4 काम बता दीजिए योगी जी के। वो खाओ कमल का 2-4 काम योगी जी के। योगी जी क्या काम बताओ? क्या काम बताओ? कोई काम है ना, बताओगे कहाँ से? कोई काम है ना, बताओगे कहाँ से? अच्छा ठीक है, तो ये अमरोहा के लोग थे। मैं प्रॉपर शहर में हूँ, अमरोहा का एक कोई मोहल्ला है ये। यहाँ पे खड़े होके मैं लोगों से बात कर रहा था। आपने देखा होगा कि कैसा माहौल रहा है। हालांकि यहाँ पे समाजवादी की जो है विधायक, ये सीट जो है वो समाजवादियों की पिछले 4 बारी से है, मतलब 20 सालों से यहाँ पे समाजवादियों का कब्जा है। आगे चल के हो सकता है कि बदल भी सकती है या नहीं बदल सकती। थोड़ा बहुत भाजपाई भी यहाँ पे है, बसपाई भी यहाँ पे है और समाजवादी भी हैं। तो अब देखना ये होगा कि 2022 में इसका फैसला क्या होता है। आप देख रहे थे राजनीति लाइव। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपको यूपी के हर एक कोने, हर एक जिले, हर एक कस्बे में लेके जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।